प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं की हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो आपके दिल को छू जाएगी, क्योंकि कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जो हमारी जिंदगी से किसी न किसी रूप में जुड़ी होती हैं और वो हमारे मन पर एक बहुत बड़ी छाप छोड़ जाती हैं। ऐसी ही एक खूबसूरत कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, एहसास। लेकिन कहानी पढ़ने से पहले आइए उसकी लेखिका का परिचय जान लें। एहसास कहानी की लेखिका का नाम है श्रीमती उषा आर शर्मा। उषा आर शर्मा एक संवेदनशील महिला साहित्यकार हैं। इनका जन्म 24 मार्च 1953 में मुंबई में हुआ। आपकी विद्यालय स्तर की शिक्षा भारत के विभिन्न प्रांतों में हुई। इसके पश्चात आपने पंजाब विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र व लोक प्रशासन में एमए की परीक्षा पास की। आपकी रुचि शिक्षा में विशेष तौर पर थी। आपने शिक्षा विषय में भी स्नातक स्तर की शिक्षा हासिल की। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस की सदस्या के रूप में कई वर्षों तक कार्य करने के उपरांत आप शिक्षा व लेखन के क्षेत्र में मार्गदर्शन कर रही हैं। आओ बच्चों, अब आपको पाठ का परिचय दे दूं। उषा आर शर्मा द्वारा रचित लघु कथा। बच्चों, लघु कथा कहते हैं छोटी सी कहानी को। एहसास शारीरिक चुनौतियों का सामना करने वाले बच्चों में आत्मविश्वास जगाने वाली एक प्रेरणादायक लघु कथा है। दिवाकर ऐसा ही एक बच्चा है। किसी दुर्घटनावश उसकी एक टांग चली जाती है। वह पहले पहल अपने सहपाठियों की अपेक्षा स्वयं में अधूरापन अनुभव करता है, लेकिन अवसर आने पर वह अपनी सूझबूझ और बहादुरी से अपने सहपाठियों को विकट परिस्थिति से यानी मुश्किल परिस्थिति से छुटकारा दिलाता है। स्कूल प्राचार्य द्वारा पुरस्कृत होने पर उसे एहसास होता है कि वह किसी से कम नहीं। लेखिका बतलाना चाहती है कि शारीरिक चुनौतियों का सामना करने वाले बच्चे किसी से कम नहीं हैं। अगर किसी कारणवश उनमें कुछ कमी आ गई है तो ईश्वर ने उन्हें कुछ खास भी दिया है जो दूसरों के पास नहीं है। बस उस खास के एहसास की ज़रूरत है। इसके साथ ही लेखिका बतलाना चाहती है कि अध्यापकों का सहयोग व सौहार्दपूर्ण व्यवहार इस प्रकार के बच्चों को बहुत मदद देता है। अर्थात अध्यापक यदि उन्हें प्रेरणा दें तो बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। लघु कथा के लघु कलेवर के बावजूद भी कहानी में कहानी तत्व विद्यमान है, गति है, कौतूहल भी है। बच्चों, कौतूहल का अर्थ होता है जिज्ञासा। लघु कथा का नामकरण एहसास संक्षिप्त व सार्थक है, भाषा साधारण है। दिवाकर का चरित्र भी उभारने का अच्छा प्रयास है। कहानी का अंत सुखद व प्रेरणादायक है। आओ बच्चों, अब लघु कथा पढ़ते हैं। एहसास। एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण के लिए स्कूल की बस रवाना हो चुकी थी। बच्चों, इसका अर्थ है कि एक दिन के लिए स्कूल का टूर जा रहा था। परीक्षा के फौरन बाद के इस कार्यक्रम ने सभी को राहत दी थी। छात्र छात्राएं मस्ती से झूम रहे थे। छात्राएं अंताक्षरी खेल रही थी। बच्चों, अंताक्षरी आप भी खेलते हो ना, जिसमें गीत के अंतिम अक्षर से नया गीत गाना होता है। छात्र तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ा रहे थे, लेकिन दिवाकर खामोश बैठा था। कभी वह खिड़की के बाहर के वृक्षों को देखता और कभी दूर तक फैले आसमां को। उसने अभी कुछ दिन पहले ही तो दाखिला लिया था। पापा की ट्रांसफर के बाद वह गांव के स्कूल से यहाँ आ गया था। नई जगह, नए लोग। कई बार तो उसे बैसाखियों से यहाँ चलने में भी दिक्कत आती थी, परंतु कक्षा अध्यापक नीरू मैडम के स्नेहपूर्ण व्यवहार ने उसे बहुत हिम्मत दी थी। बस रुक चुकी थी। रोज गार्डन आ गया था। बच्चों, रोज गार्डन कहते हैं गुलाब के फूलों के विशाल बगीचे को। छात्र छात्राएं उछलते कूदते पार्क में पहुंच गए थे। चारों तरफ खिले फूल, वृक्षों के झुंड तथा हरी भरी घास थी।
बीच में रंग बिरंगे झूले थे। अध्यापिका छात्रों को रिफ्रेशमेंट दे रही थी। बच्चों, रिफ्रेशमेंट मतलब खाने पीने का सामान बांट रही थी। दिवाकर भी एक बेंच पर बैठ गया था। उसने अपनी बैसाखियां एक ओर रख दी थी, जबकि अन्य छात्र छात्राएं झूलों का आनंद ले रहे थे। सभी को उछलते कूदते देख उसे भी वे दिन याद आ रहे थे जब 2 वर्ष पहले वह बड़ी मौसी के पास दिल्ली गया था तो फन सिटी में कितनी मस्ती की थी। पर पिछले साल हुई दुर्घटना ने उसकी एक टांग ले ली थी। वह कितना अधूरा था। उसे लगता कि वह कक्षा के बाकी लड़कों के समान नहीं है शायद। वह अभी सोच ही रहा था कि नीरू मैडम ने सभी को वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बुला लिया। बच्चों, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है जिसमें हम गीत संगीत से अपना मन बहलाते हैं। लड़के और लड़कियां वृक्षों के नीचे घास पर ही अपने अपने समूह में बैठ गए थे। दिवाकर सामने बेंच पर बैठा था। कार्यक्रम चल रहा था। अचानक एक सांप वृक्षों के बीच में से रेंगता हुआ इस ओर आ गया था। अपने सामने इतने बड़े सांप को देखकर छात्र छात्राओं के चेहरे का रंग उड़ गया। चेहरे का रंग उड़ना एक मुहावरा है बच्चों, जिसका मतलब है घबरा जाना। नीरू मैडम भी वहीं की वहीं रह गई, अर्थात वह भी डर के मारे वहां से हिल ना पाई। सांप फन उठाकर फुंकार रहा था। दिवाकर ने देखा तो घबराया नहीं। वह गांव में इस तरह के जानवरों को खेतों में कई बार देख चुका था। वह चीते की सी फुर्ती के साथ वहां पहुंच गया। उसकी निगाहें सांप पर थी। फिर अचानक उसने अपनी बैसाखी से सांप को उठाकर दूर फेंक दिया। छात्र छात्राओं में जैसे जान आ गई। नीरू मैडम ने दिवाकर की पीठ थपथपाते हुए कहा, दिवाकर, तुमने आज हम सबकी जान बचाई है। तुमने तो कमाल कर दिया। तुम वाकई बहादुर हो, असली हीरो हो। अगले दिन प्रातःकालीन सभा में दिवाकर को उसकी सूझबूझ व बहादुरी के लिए प्राचार्य महोदय ने सम्मानित किया। तालियों की गड़गड़ाहट में उसे भी अपनी पूर्णता का एहसास हो रहा था। यानी अब दिवाकर को लग रहा था कि उसमें कोई कमी नहीं है, वह कुछ भी कर सकता है। तो देखा बच्चों, हम जीवन में आने वाली छोटी छोटी परेशानियों से निराश और हताश हो जाते हैं। हमें अपने चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। हम थक कर बैठ जाते हैं, कभी भाग्य को, कभी अपने आप को, तो कभी किसी को कोसने लगते हैं। पर सोचो, रुकावटें किसके रास्ते में नहीं आती। सभी के जीवन में मुश्किल भरे पल आते हैं, किंतु उन मुश्किलों से पार वे ही जा पाते हैं जो उनके आगे सिर नहीं झुकाते, उनका दृढ़ता से सामना करते हैं। सामान्य व्यक्तियों की तो बात ही छोड़ो, दुनिया में ऐसे विकलांग व्यक्ति भी हुए हैं जिन्होंने अपनी विकलांगता को चुनौती के रूप में लिया और परिणाम यह हुआ कि खुद विकलांगता ने ही उनके अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के आगे घुटने टेक दिए। अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे, किंतु अपनी इस विकलांगता को उन्होंने अपने जीवन में कभी आड़े नहीं आने दिया। सभी उनकी विद्वत्ता के आगे नतमस्तक हुए। बच्चों, अष्टावक्र एक ऋषि थे जिनके अंग 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, पर वो इतने विद्वान थे कि हर व्यक्ति के लिए वे आदर का पात्र थे। भक्तिकालीन कवि सूरदास, अंग्रेजी कवि मिल्टन ने अंधे होने के बावजूद काव्य क्षेत्र में अनुपम स्थान प्राप्त किया। इसी तरह सुनने की शक्ति खो चुके विश्व के महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन को भला कौन भूल सकता है। उन्होंने जीवन में अनेक कष्ट झेले पर निराश नहीं हुए। उन्होंने अनेक आविष्कार किए, जिसमें बिजली का आविष्कार दुनिया के लिए सबसे बड़ी देन है। बच्चों, आपको पता है ना, उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। इसी तरह लुई ब्रेल नेत्रहीन होने के बाद स्वयं भी पढ़े और नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, जो आज नेत्रहीनों के लिए वरदान है।
बच्चों, ब्रेल लिपि एक ऐसी लिपि है जिसमें हम छूकर एक एक अक्षर को महसूस कर सकते हैं और नेत्रहीन व्यक्ति यानी अंधे व्यक्ति उसकी सहायता से बड़ी शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। अतएव बच्चों, यदि दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना और जज्बा हो तो तमाम मुसीबतों को आखिरकार घुटने टेकने ही पड़ते हैं। अब आप ही बताइए, यदि इन विभूतियों ने जीवन के संघर्ष में अपनी हार मान ली होती तो क्या वे आज दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बन पाते? आइए, उठिए, अपने आत्मविश्वास, सकारात्मकता, दृढ़ निश्चय, चित्त की एकाग्रता और अपनी शक्तियों को केंद्रित करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। कहा भी है, भाग्य संवरता नहीं, संवारना पड़ता है। और कहा भी गया है, ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता अपने आप करते हैं। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आज के इस पाठ में आपको यही प्रेरणा मिली कि जीवन की मुसीबतों से, जीवन के संकटों से ना घबराते हुए हम अपनी मंजिलों को पाने की कोशिश करें तो वह दिन दूर नहीं जब हमें अपनी पूर्णता का एहसास होगा कि हम सब कुछ कर सकते हैं। पाठ का अभ्यास आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।